हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बीएसएफ सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी 2020-21। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं और एलडीसीई जिसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और जो हमारे साथी अभी बीएसएफ ज्वाइन किए हैं एसएससी जीडी में या बीएसएफ ट्रेड्समैन में ज्वाइन किए हैं, उनको भी हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उसके लिए क्या आपकी ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए और यदि आपकी योग्यताएं कंप्लीट नहीं हैं तो उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कितने समय का आपका सर्विस होना चाहिए और साथ ही जो क्या हमारे हेड कांस्टेबल जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बीएसएफ में, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, क्या वो भी ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि सभी फोर्सेज में ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का मौका सबको मिलता है, उसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस फोर्स टू फोर्स वेरी करता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बीएसएफ सब इंस्पेक्टर जीडी 2020-21 पूरा विज्ञापन, कंप्लीट डिटेल एडवर्टीजमेंट। ये देखिए, ये जो ऑफिस ऑर्डर जो है उसके बारे में बता दें आपको। सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर जीडी थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020-21 और ये कॉपी दिया गया है कब, 17 जून 2021 को ये लेटर इशू हुआ है। ये बीएसएफ की साइट पर आ चुका है, यानी कि आपके लिए सार्वजनिक हो गया है विज्ञापन। लेकिन इसको एक्चुअली विज्ञापन को एफडीएल बीओपी लेवल पर वाइड पब्लिसिटी जो है उसकी जिम्मेदारी फोर्स की है और उसके लिए ही ये सबको ये कॉपी इशू की जाती है। पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट। Selection for the post of Sub Inspector GD in BSF through Limited Departmental Competitive Examination 2020-21। अब ये किसके लिए है? ये देखिए, डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो पहले से ही बीएसएफ में हैं। कौन कौन है बीएसएफ में, उसकी हम बात करते हैं कि मेल एंड फीमेल कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल जीडी, एएसआई जीडी एंड ट्रेड्समैन हु मीट क्यूआरस, यानी ट्रेड्समैन जो सभी इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होती है और ट्रेड्समैन में हाइट 167.5 सेंटीमीटर होती है। तो जो हमारे साथी जिन्होंने ट्रेड्समैन में 170 हाइट नहीं है उनका और वो भर्ती हो रखे हैं, वो ये नहीं देख पाएंगे। फॉर सेलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जीडी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE 2020-21, ये पे स्केल वगैरह दिया है और नॉन मिनिस्ट्रियल कॉम्बेटाइज है, ये नॉन गस्टेड है, ग्रुप बी पोस्ट है जो CAPF SSC के माध्यम से जो भर्ती होती है, CAPF सब इंस्पेक्टर, उसी के रैंक के इक्विवेलेंट है। वैकेंसी कितनी कितनी है वो देखते हैं। तो UR में 145 है, SC 24 है, ST 16 है, टोटल 185 वैकेंसीज है। फीमेल जो है वो इनका सबका 5% है, तो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाती है 195। यहाँ पर ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें ओबीसी की कोई वैकेंसीज नहीं है। तो जो हमारे ओबीसी के जो साथी हैं वो UR में आवेदन कर सकते हैं। नोट, इन केस ऑफ नॉन सेलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स सेम शैल बी फिल्ड बाई SI LDC मेल, यानी कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये 10 वैकेंसी, ये यदि फीमेल कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हो पाती हैं तो ये मेल को दी जाएगी। पे स्केल दिया है यहाँ पे कि सब इंस्पेक्टर क्या पे स्केल है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन है इसमें एलिजिबल? तो कांस्टेबल जीडी इसमें एलिजिबल है, हेड कांस्टेबल जीडी एंड एएसआई जीडी will be eligible to appear in the said LDC. Tradesmen who meet QRs SI LDC are also eligible to appear in SI LDC. ट्रेड्समैन में हाइट का मुख्य बिंदु होता है, तो हाइट का यदि छूट लिया हुआ है किसी कैंडिडेट ने, 170 से कम है हाइट, तो वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब सर्विस एलिजिबिलिटीज में दे शुड हैव कंप्लीटेड 4 years ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग। आपका जो लगभग 1 साल हो जाता है बेसिक ट्रेनिंग, वो उसके बाद में 3 साल, और यानी जिस दिन आप बेसिक ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं वो उसके बाद अब तक यदि आपका 4 साल हो गया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो हमारे साथी 2015 के SSC GD में भर्ती हुए थे उनको लगभग 4 साल हो चुका है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2016 में ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं हुई थी, उससे पहले 15 की ट्रेड्समैन भर्ती वाले आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 2017 की जो ट्रेड्समैन भर्ती है
वो इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे, उनका अभी 4 साल नहीं कंप्लीट हुआ है। The upper age limit for appearing in the LDC exam will be 32 years as on the closing date of application। closing date क्या है इसका, तो वो स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्लोजिंग डेट के दिन तक 32 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी ग्रेजुएशन। आपको बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट एंट्री के सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आपका क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होता है आपका, वो आपका लास्ट 4 ईयर्स का जो है अनब्लेमिश्ड क्लीन रिकॉर्ड ऑफ एंटायर सर्विस अंटिल इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जब तक आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू होता है तब तक का आपका किसी भी प्रकार का विजिलेंस और डिसिप्लिनरी जो होता है वो सब क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड एसआई डायरेक्ट एंट्री वाले ही हैं, वो उसमें कौन कौन से हैं देखिए। हाइट जो है वो जर्नल के लिए 170 सेंटीमीटर है, 80 से 85 सेंटीमीटर, और जो हाइट में छूट दी गई है जो एसएससी जीडी में दी जाती है वो यहाँ पर भी दी गई है 165 सेंटीमीटर वाली, 80 से 85 है। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी जितना भी है उनके लिए 62.5 है, 77 से 82। फीमेल के लिए 157 है, ये आप देख सकते हैं। इसमें इसका पीडीएफ भी यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चेस्ट मेजरमेंट जो है वो फीमेल के लिए नहीं है। वेट विल नॉट बी डिसक्वालिफिकेशन एट द स्टेज ऑफ पीईटी, हाउएवर इट वुड बी असेस्ड फॉर डिसक्वालिफिकेशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। किसके किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हाइट एज स्टैंडर्ड चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी आपका शेप 1 होना चाहिए, जो कि सालाना मेडिकल आपका होता है, ईयरली मेडिकल, एनुअल मेडिकल जो है उसमें शेप 1। अब मेडिकल कैटेगरी, लो मेडिकल कैटेगरी यदि कोई कैंडिडेट है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। और नंबर ऑफ चांसेस भी इसमें 3 चांसेस आप अवेल कर सकते हैं, उसके बाद में आप एग्जाम नहीं दे सकते। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 ईयर्स है, यानी कि 32 और 5 कितना हो गया, उनके लिए 37 ईयर्स तक वो दे सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो आपका चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ओएमआर बेस्ड 3.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर का। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा 50 मार्क्स का, कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल होंगे 50 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा कोई 50 का, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज। देखिए ये जो यहाँ तक का जो पार्ट है ये वही है जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। प्रोफेशनल नॉलेज जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में जो इन सर्विस कोर्सेज होते हैं उसमें, और जो आपका डेली रूटीन का जो वर्क है, फोर्स का डे टू डे फंक्शनिंग है, उसके बारे में जो जानकारी है वो सब आपका ये प्रोफेशनल नॉलेज है, जो लगभग आपका 50 का आधा 25 वो लिया जाएगा। बाकी आपका 175 नंबर जो है वो वही चीज़ें हैं जो आप अब तक पढ़ के आप चाहे अभी एसएससी जीडी में भर्ती हुए हैं। तो जो हमारे साथी अभी एसएससी जीडी में भर्ती हुए हैं और उनका मन नहीं लग रहा है ट्रेनिंग सेंटर में, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ये भर्ती जो है हर साल होती है लगभग। और इसमें आपको अभी से टारगेट बनाना है कि मैं बीए में मेरा कंप्लीट नहीं है तो मुझे पहले बीए कंप्लीट करना है। जो हमारे ट्रेड्समैन के जो साथी जिनका बीओपी में भी मन नहीं लगता है, वो कई बार हमें मैसेज करते हैं कि सर कैसे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, तो बिल्कुल यही तरीका है सब इंस्पेक्टर बनने का। और सब इंस्पेक्टर नहीं, हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को पर्सनली जानते हैं बीएसएफ के जो सिपाही भर्ती हुए थे, उसके बाद 5 साल बाद वो एलडीसी एग्ज़ाम देकर सब इंस्पेक्टर बन गए, और उसके 5 साल बाद वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर वो असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, और वो अभी डिप्टी कमांडेंट या 2IC के पोस्ट पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो तरक्की करने का जो है इंसान का हक है और वो करना भी चाहिए, और आप भी कर सकते हैं। और छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो जो आपको मन नहीं लगने का जो परेशानी है वो दूर हो जाती है यहाँ पे। अब दिस फॉर क्वालिफिकेशन सिलेक्शन ए कैंडिडेट शैल सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन ईच पार्ट एंड 50% इन एग्रीगेट। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 45% इन ईच पार्ट वाले प्रॉब्लम आ जाता है और कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अभी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, अभी से अपना पढ़ाई जारी रखिए। जो हमारे साथी अभी ज्वाइन किए हैं
उनको भी अभी से टारगेट बनाना है कि ये 2021 की भर्ती है, अब जो 2025 की भर्ती आएगी उसमें मुझे भी सब इंस्पेक्टर बनना है और हर हाल में बनना है। फिजिकल मेजरमेंट के बारे में पूरा दिया गया है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा वो सब भी बता रखा है। देखिए, मेल के लिए 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड में, और उसके बाद में एक 1600 का रेस होगा 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 12 फीट होगा, और हाई जंप जो है 3.9 फीट होगा। और शॉर्ट पुट गोला फेंकने का भी काम होगा यहाँ पे, जो कि 14.8 फीट होगा, और 16 पाउंड का जो गोला है वो। फीमेल के लिए यहाँ पर 100 मीटर रेस होगा, 800 मीटर्स रेस होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो बताया गया है, तो मेडिकल गाइडलाइन जो आप अभी तक मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आप सेलेक्ट हुए हैं, 2015 का गाइडलाइन वही अभी चल रहा है। उसके बाद में 2017 में उसमें कुछ करेक्शन हुआ है वो। और फिट अनफिट, टेम्पररी अनफिट नहीं होगा। टेम्पररी अनफिट सिर्फ हमारी वो प्रेगनेंसी वाली बहनें टेम्पररी अनफिट होती हैं, उनको समय दिया जाता है, बाकी टेम्पररी अनफिट नहीं है CAPF मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया गया है, रोल नंबर कैसे अलॉट होगा वो सब बताया गया है। गाइडलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो इसके साथ में आपको अपना BOP पे, अपना यूनिट में वो सब अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल duly filled in and supported with all required copies of certificate should reach the concerned center through proper channel। यानी आपको अपने यूनिट के थ्रू भेजना है, आपको बाई पोस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और जो कवर लेटर होगा उस पर क्या लिखा जाएगा वो सब बताया गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड ड्यूली फिल्ड इन और ड्यूली टाइप्ड ऑन ए फुल स्केप पेपर, वो सब देना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने वो सब बताया गया है। और सर्विस सर्टिफिकेट, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्विस सर्टिफिकेट यूनिट कमांडेंट के द्वारा जो इशू किया जाएगा। और अब कौन आवेदन नहीं कर सकता, तो कौन आवेदन नहीं कर सकता वो कौन है, देखिए, नॉट कंप्लीटेड 4 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एज कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल GD, ASI GD और ट्रेड्समैन। अब इसमें जो कम्युनिकेशन के जो हमारे साथी हैं वो यहाँ पर नहीं आवेदन कर सकते हैं। और जो हमारे सेक्टर MT के हैं, क्या वो आवेदन कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट पेंटर से भर्ती हुआ है तो वो क्या आवेदन कर सकता है नहीं कर सकता, उसके लिए उनको अपना यूनिट लेवल पर पता करना होगा। नोट हैविंग क्लीन रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड खराब हो गया है तो आवेदन नहीं कर सकते। लो मेडिकल कैटेगरी आवेदन नहीं कर सकते। लेस इन एजुकेशन, BA BSc BCom आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते। ऑलरेडी अवेल 3 चांसेस इन दिस एग्जामिनेशन, 3 चांस आप अवेल कर चुके हैं तो नहीं कर सकते। और ए कैंडिडेट अपॉइंटेड इन लोअर रैंक विथ रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर कांस्टेबल GD, यानी ट्रेड्समैन के हमारे वो साथी जो हाइट में कम हैं वो नहीं कर सकते। हेड ऑफ ऑफिस बिफोर साइनिंग द सर्विस सर्टिफिकेट विल इंश्योर दैट नो एप्लीकेशन ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट इज फॉरवर्डेड। ये सर्विस एलिजिबिलिटी चेक करने का हेड ऑफ ऑफिस जो हैं, यूनिट कमांडेंट्स जो हैं, उनको जिम्मेदारी फिक्स की गई है उनकी। कॉरेस्पॉन्डेंस विद एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि कब किया जाएगा वो और कहाँ उसकी सूचना होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, यदि आपने BSF में ट्रेड, और लास्ट डेट क्या है वो देखिए, आपको यहाँ पर बता दें कि 14 अगस्त है। 14 अगस्त तक आप 32 साल आपका एज नहीं होना चाहिए। और यदि SC ST हैं तो 37 नहीं होना चाहिए। BSF में आप कांस्टेबल GD हैं या ट्रेड्समैन हैं लेकिन आपकी हाइट 170 होती है, और या हेड कांस्टेबल GD हैं या ASI GD हैं आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो देखिए, हमारे वो साथी जो 2015 की SSC GD से BSF ज्वाइन किए थे और उनका BA कंप्लीट है, ग्रेजुएट हैं वो और एलिजिबल हैं किसी भी प्रकार से सर्विस कंडीशंस, जो उनका अनब्लेमिश्ड कैरियर रिकॉर्ड है वो सब उनके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल हैं। तो उनको अभी से अपना तैयारी में जुट जाना चाहिए पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से। और जो हमारे साथी अभी ज्वाइन किए हैं और उनको ये लगता है कि कैसे सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन होगा, तो जो टाइम बाउंड प्रमोशन है उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन आप
4 साल की सर्विस के बाद और 1 साल लगभग इसमें प्रोसेस में लग जाता है, यानी आप 5 साल जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसके 5 साल के अंदर अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत, वो शिद्दत, वो हौसला, वो जुनून होना चाहिए। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। जय हिंद।